आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप YouTube से पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे आप YouTube को यूज़ करके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा है, तो वीडियो एंड तक देखो, सारी चीज़ें नोट डाउन करो, ऐसे प्रवचन की तरह मत देखना। ये स्पेशली क्लास 9 एंड 10 के लिए है और लोअर क्लासेस के बच्चे भी इसे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप नंबर 1 है फाइंड अ यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल अगर तुम एजुकेशनल पर्पस के लिए ढूंढ रहे हो तो तुम्हें ये 3 चीज़ें याद रखनी होगी। पहली चीज़ है कंप्लीट सिलेबस। जो भी तुम क्लास में पढ़ रहे हो, जो भी तुम्हें पढ़ना है, उसका वहाँ पे कंप्लीट सिलेबस अपलोडेड हो, ये तुम्हें मेक श्योर करना है। जो भी टॉपिक्स तुम्हें बुक्स में दे रखे हैं, तुम्हारे बुक में है, वो सभी वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्टिंग टीचर। टीचर से जिस तुम पढ़ रहे हो वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि टीचर ही तुम्हें पढ़ाने वाला है। और अगर टीचर इंटरेस्टिंग ना हो तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट ना आए। तो ऐसा टीचर देखो जिससे तुम्हें पढ़ने में मज़ा आता हो और जिससे तुम सब्जेक्ट में और इंटरेस्ट ले पाओ। थर्ड पॉइंट है क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट से मेरा मतलब है जो कंटेंट तुम कंज्यूम करने वाले हो वो या तो तुम्हारे स्कूल के कंटेंट से बराबर होना चाहिए, या फिर अगर वो उससे बेहतर हो तो और भी अच्छी बात है। पर अगर उसकी क्वालिटी स्कूल के जो तुम्हारा पढ़ाया जा रहा है उससे भी कम हो तो तुम्हें वो नहीं देखना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, फाइंड ए यूट्यूब चैनल में ये 3 पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं। उसी के बाद तुम कोई भी चैनल पे जाओ। पॉइंट नंबर 2 है पर्पस यानी कि यार तुम क्यों पढ़ना चाहते हो यूट्यूब से। या तो तुम्हें रिवीजन के लिए पढ़ना है, या तुम्हें जो तुम कोचिंग में जाते थे उसे यूट्यूब से रिप्लेस करना है। काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। तो बेसिकली तुम्हें ये क्लियर करना होगा कि तुम्हें कंप्लीट कोर्स पढ़ना है, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, या फिर तुम कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने आए हो, 1-2 सब्जेक्ट जो तुम्हें स्कूल में ठीक से समझ नहीं आते उसके लिए तुम पढ़ना चाहते हो, या फिर तुम उसे एज अ डाउट सॉल्वर की तरह यूज़ करना चाहते हो। कोई तुम्हारा डाउट है तो उसे क्लियर करने के लिए। तो पर्पस तुम यहाँ पे अपना ये कर लो, डिफाइन कर लो कि तुम क्यों यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो। पॉइंट नंबर 3 है लेक्चर एंड नोट्स। तो लेक्चर एक ही गो में तुम्हें देखना होगा। अगर वो छोटा है आई मीन 1 से 2 घंटे का, अगर वो बड़ा है तो तुम पार्ट्स में भी देख सकते हो। तो लेक्चर का यहाँ पे कोई इतना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नोट्स की बात करते हैं। नोट्स के लिए काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं लोग। नोट्स में यहाँ पे 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछो। पहला है कि कैसे बनाएं और कब बनाएं। कैसे बनाएं यार, इसका आंसर मैं तुम्हें नहीं देने वाला, क्योंकि नोट्स बनाना एक आर्ट की तरह है। वो हर कोई अपने हिसाब से बना सकता है। तो तुम नोट्स अपने हिसाब से बनाओ जैसे तुम्हें पसंद है। कब बनाए ये तुम्हें मैं बता रहा हूँ। देखो, जब तुम लेक्चर देखते हो उसी के साथ साथ तुम्हें नोट्स बनाने हैं, जिससे कि तुम्हें वो चीज़ अच्छी तरह से याद रहेगी, तुम्हारे ब्रेन को वो नॉलेज, इन्फॉर्मेशन वो अच्छी तरह से रिटेन होगा। कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम लेक्चर के साथ नोट्स बनाने लगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखो, अगर तुम्हें आधा घंटा एक्स्ट्रा भी लग रहा है तो लेक्चर के साथ ही तुम नोट्स बनाओ, क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रेफरेबल चीज़ है। इसके बाद आते हैं 4th पॉइंट पे, जो है बुक्स एंड रिवीजन। तो लेक्चर तुमने कर लिया है, अभी तुमने नोट्स भी बना लिए है। इसके बाद तुम बुक पढ़ो। बुक तुम्हारी एनसीईआरटी हो सकती है अगर तुम सीबीएसई में हो, और अगर तुम एचएससी बोर्ड में हो तो तुम्हारी जो भी बुक है बोर्ड की वो पढ़ो। उसके बाद में रिवीजन करो। रिवीजन मतलब तुम लेक्चर ने तुमने देख लिया है, फिर नोट्स भी बना लिए है, अब बुक भी पढ़ लिए, इन सभी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लो। इसके बाद तुम सीधा क्वेश्चंस पे जा सकते हो। क्वेश्चंस तुम्हारे जो एनसीईआरटी के पीछे होते हैं, जो भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक है उसके पीछे होंगे, या फिर कोई अगर रेफरेंस बुक तुमने ले रखी है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, वहाँ से तुम क्वेश्चन लगा सकते हो। ये अगर तुम 3-4 स्टेप्स एक फ्लो में कंप्लीट करते हो तो यूट्यूब से तुम्हारा एक चैप्टर काफ़ी तगड़ी तरीके से प्रिपेयर हो सकता है, और 100% गारंटी में, मतलब वो काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर होगा अगर ये तुम चीज़ें एक ही फ्लो में करते हो। फ्लो में तुम्हें करना होगा क्योंकि वो एक अच्छे तरीके से हो। ऐसा नहीं कि तुम एक दिन लेक्चर कर रहे हो, 2 दिन बाद नोट्स बना रहे हो, 3-4 दिन बाद बुक्स पढ़ रहे हो। नहीं, तुम्हें वो काफ़ी एक छोटे टाइम इंटरवल में करना पड़ेगा, जिससे कि वो जल्दी भी हो और तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने कंप्लीट किया है, और तुम्हारे ब्रेन के लिए वो काफ़ी एक अच्छा रिटेंशन बना रहे। 5th पॉइंट है हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। तो अगर तुम YouTube से पढ़ते हो तो डिस्ट्रैक्शन तो होने ही वाले हैं, क्योंकि YouTube पे काफ़ी दुनिया भर का कंटेंट है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट बता रखे हैं आपको, जो पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ, वही आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं, सजेस्ट किए हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है डाउनलोड करके देखो। वीडियो डाउनलोड करने से क्या फ़ायदा होगा।
एक ऐसा फ़ायदा होगा कि तुम कभी भी देख पाओगे जब तुम्हारा मन करेगा, मतलब ऐसा कोई इंटरनेट का इशू तुम्हें नहीं होगा, और अगर इंटरनेट का कोई इशू होगा भी तो वीडियो डाउनलोडेड होगी तो तुम उसे देख सकते हो। सेकेंड पॉइंट है टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस। यूट्यूब की नोटिफिकेशन तो तुम्हें पहले बंद करनी है, बट बाकी ऐप्स की नोटिफिकेशंस भी तुम्हें बंद करनी होगी। इससे क्या होगा, जब तुम पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, तो अगर बीच में कोई नोटिफिकेशन आ गया, समझो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कहीं मैसेज आ गया, तो तुम वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट ना हो, या फिर अगर यूट्यूब का कोई सब्सक्रिप्शन आ जाए तो तुम उस वीडियो पे ना चले जाओ। तो टर्न ऑफ तुम्हें नोटिफिकेशन करनी होगी। थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे 2 चीज़ें बता रखी है, एक तो है 2 अकाउंट बनाओ या फिर अनसब्सक्रिप्शन। तो अनसब्सक्रिप्शन का पहले बता देता हूँ। ऐसा कर सकते हो कि जो भी फालतू के चैनल से, एंटरटेनमेंट के चैनल से तुम बाकी चीज़ें देखते हो, उन सभी को अनसब्सक्राइब कर दो और सिर्फ एजुकेशनल चैनल रखो, ताकि तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो, अच्छी तरीके से फोकस में पढ़ाई कर पाओ। तो ये एक एक्सट्रीम स्टेप है, इसलिए दूसरा स्टेप यहाँ पे मैंने आपके लिए दिया है, वो है कि 2 अकाउंट बनाओ। 2 अकाउंट बनाओ। देखो, एक अकाउंट तुम्हारा जहाँ पे तुम एंटरटेनिंग कंटेंट, बाकी मज़े वाली चीज़ें देखो, और दूसरा अकाउंट जहाँ पे बस तुम पढ़ाई की चीज़ें देखो। इससे क्या होगा, अगर तुम्हारा दूसरा अकाउंट बनाते हो जहाँ पे तुम बस पढ़ाई की चीज़ें देखते हो, बस वही चैनल्स को तुमने सब्सक्राइब कर रखा है, तो इससे ये होगा कि तुम जो चीज़ें देखते हो वही तुम्हें सजेस्ट होगी। तो तुम पढ़ाई का देखोगे तो तुम्हें पढ़ाई का ही सजेस्ट होगा, और चांसेस है कि तुम थोड़ा कम डिस्ट्रैक्ट होगे। तो ये चीज़ें यार है कि तुम कैसे YouTube से पढ़ सकते हो। ये स्पेशली क्लास 9 और 10th के लिए मैंने बताई है, तो लोअर क्लासेस के बच्चे भी इसे अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो इसका यार एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे एक पेपर पे लिख लो, ताकि अच्छी तरीके से याद हो जाए तुम्हें। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ चैनल सजेशंस के बारे में, सब्जेक्ट वाइज और कंप्लीट भी। तो चैनल सजेशंस की मैं अब बात करूँ तो ये जो भी चैनल्स मैंने सजेस्ट कर रखे हैं वो सभी CBSE के लिए है, क्योंकि मैं खुद CBSE में पढ़ता था, तो इनमें से कई चैनल्स से मैं पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पे पहले कंप्लीट चैनल्स के बारे में बता दूँ, जहाँ पे यानी कि एक ही चैनल पे तुमको सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो पहला है यहाँ पे फिजिक्स वाला 9th एंड 10th फाउंडेशन। सेकंड है अनअकैडमी 9th एंड 10th फाउंडेशन, या फिर सिर्फ 9th एंड 10th भी हो सकता है। थर्ड है वेदांत 2 9th एंड 10th। उसके बाद है अपनी कक्षा 9th एंड 10th। तो ये चैनल से यहाँ पे कंप्लीट आपको मिल जाएगा, और बहुत से हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने आपको 4 बता दिए हैं। उसके बाद इंडिविजुअल चैनल्स भी है, जहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है या फिर 2-3 सब्जेक्ट है, जैसे कि एडु मंत्रा हो गया, यहाँ पे सोशल साइंस और मैथमेटिक्स है। देखो, मुझे पता नहीं कि यहाँ पे और कौन से नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, क्योंकि ये 1-1.5 साल पीछे की बात है, मतलब तो हो सकता है यहाँ पे और भी सब्जेक्ट्स ऐड हो जो मुझे ना पता हो। तो कमेंट्स में आप लिख सकते हो कि और कौन से चैनल्स है और यहाँ पे कौन से नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं। उसके बाद है बीकेपी के पास स्टोरी टेलिंग काफ़ी तगड़ी है। उसके बाद साइंस के वीडियोज़ है, हिस्ट्री के वीडियोज़ है, हिंदी के है और इंग्लिश के भी है। उसके बाद है सक्सेस सीरीज एजुकेशन, तो यहाँ पे स्पेशली ये हिंदी के लिए चैनल है। उसके बाद कुमार एकेडमी हिस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा चैनल है। डियर सर भी बहुत ही एक फेमस चैनल है, जहाँ पे मैथमेटिक्स और इंग्लिश है। उसके बाद एक पीयू स्टैक नाम का चैनल है, जहाँ से मैं ज्योग्राफी पढ़ता था, तो ये भी एक अच्छा चैनल है। और भी काफ़ी चैनल्स हो सकते हैं जिसके बारे में मुझे ना पता हो, तो एक्सेट्रा यहाँ पे कर देते हैं। और कमेंट्स में तुम लिख सकते हो जो भी चैनल तुम्हें पता हो या तुम्हारा फेवरेट चैनल जिससे तुम पढ़ रहे हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो यार, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर करो। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं 11th 12th और आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात करूँगा, और कैसे तुम उसका यूट्यूब से मतलब उसे पढ़ सकते हो, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सो तब तक के लिए बाय।